हरे कृष्णा प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं इसी वर्ष अर्थात 2025 में ही कौन कौन से शुभ योग आपके कौन कौन से महीने में जागृत होंगे। हम इसी बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। मित्रों, एक चीज़ और है कि अगर आपकी कहीं रिश्तेदारी में या आप स्वयं या कोई भी श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं तो एक बार इस छोटे से दास को मौका अवश्य दें। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा अगर आप करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक नहीं, जितनी भी कुंडलियाँ होंगी 1 2 3 4 5 10 100 200 सभी का एनालाइज फ्री किया जाए, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं और धर्म इस सनातन धर्म को और ज्योतिष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हमारे समाज में भी इसका लाभ जो है, जो लोग शुल्क नहीं दे पा रहे हैं वो हमें सीधा कहीं भी एक जगह पर बैठकर जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे वहां पर जो है हम फ्री का कुंडली विश्लेषण, जो फ्री कुंडली विश्लेषण होगा वो बिल्कुल सभी लोगों का फ्री कुंडली विश्लेषण करेंगे। अगर आप कहीं भी अगर हमारी श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं तो ये सेवा जो है हमारी तरफ से फ्री रहेगी और आपसे कोई भी शुल्क श्रीमद् भागवत कथा का चार्ज हम नहीं लेंगे। आपसे कुछ भी एक भी पैसा हम नहीं लेंगे आपसे। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, अगर आप करवाना चाहते हैं तो एक बार जो है इस दास को मौका अवश्य दें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें कि गुरुजी हमारे यहाँ पर हम करवाना चाहते हैं, तो हम आपसे स्वयं कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके ठीक 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखा जाएगा। इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। भाई, शुभ फल देने वाले कौन ग्रह हैं? शुभ फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं। तो आपके लग्नेश आपके जीवन पर आपके 7वें भाव पर बैठकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए, 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने के कारण आपका जो है जीवन में सुखों में, यही आपके लग्नेश हैं भाई, आपके लगन भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपके जीवन में सुखों में भी आपके वृद्धि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आपके जीवन में जो सुख हैं उन सुखों में आपको आपके वृद्धि करते हुए देवगुरु बृहस्पति नजर आएंगे। अच्छा, सुखों के साथ ही साथ में यहाँ पर भाई 7वां भाव क्या है? 7वां भाव हमारा व्यवसाय का भाव है। हमारा फिलहाल में यहाँ पर शनिदेव महाराज की ढैया चलेगी, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। यहाँ पर जो है आपके व्यवसाय क्षेत्र में आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है उस व्यवसाय में आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। यानी कि व्यवसाय में आपको जो सफलता लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी वह व्यवसाय में आपको यहाँ पर पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई, 7वां भाव क्या है? 7वां भाव हमारा व्यवसाय भाव है। तो ये योग जो है ना, ये आपका मई के महीने के बाद से आपके ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि व्यवसाय में जो है मई महीने के बाद से आपके जो है ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा देवगुरु बृहस्पति का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके व्यवसाय के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको कोई मकान, जैसे आपका मकान अधूरा बना पड़ा हुआ था, जैसे भाई आपके यही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्देश हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जीवन में सुख भाव के स्वामी हैं। जीवन में जो सुख आपके भांति भांति तरीके के सुख हैं उन सुखों के स्वामी और कोई नहीं, उन सुखों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। इसलिए आपको आपका जैसे अधूरा मकान बना पड़ा हुआ था तो वह मकान जो है पूर्ण बन सकता है। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का। या मकान में काम चल रहा था और किसी कारणवश जो है वह कार्य आपका रुक गया, वो अधूरा कार्य पड़ा हुआ है, तो मकान से रिलेटेड, घर से रिलेटेड वह कार्य आपका संपूर्ण यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा इस वर्ष। यानी कि कोई मकान या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप परचेज करना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आप जो है खरीद पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ आय क्षेत्र में यानी धन के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना। देखिए, मैं हमेशा ही जो अच्छा होता है उसे अच्छा बताने का प्रयास करता हूँ, जिस बात की सावधानी बरतनी है वो सावधानी आपको क्या बरतनी है, हम सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक से समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है आय में कुछ कठिनाइयाँ आपके आएंगी, धन संचय करने में, धन पैदा करने में कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। धन से रिलेटेड थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए मई महीने के बाद में, इस चीज़ का ध्यान रखें। शारीरिक कष्ट परेशानी दूर रहेगी। स्वास्थ्य आपका जो है वह स्वास्थ्य आपका उत्तम अच्छा स्वास्थ्य जो है वह देखा जाएगा। स्वास्थ्य में आपके काफ़ी सुधार आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, यानी कि हेल्थ का जो इशू चल रहा था वह हेल्थ का इशू देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, शत्रु जो हैं इस वर्ष जो है शत्रु आपको कष्ट देने का प्रयास करेंगे। आपके शत्रु जो है, दुश्मन जो है वह आप पर हावी रहेंगे और शत्रु जो है आपका बुरा करने का, काम बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आपको शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं से यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में संतान का, भाई संतान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो संतान का सुख जो है वह आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। जो संतान है, संतान से आपके रिलेशन भी उत्तम अच्छे रहेंगे और संतान से सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो देवगुरु बृहस्पति दृष्टि कहाँ पर, देखिए सप्तम दृष्टि लाभ स्थान। भाई 3 दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति के पास, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि आपके कहां पर, देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी इस वर्ष। लेकिन सफलता के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम, भाई शत्रु यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी वो शत्रु घर को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, जिसके कारण थोड़ा सा आपको परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। भाई बहनों से आपका थोड़ा बहुत अनबन बना रहेगा। अगली दृष्टि लगन भाव पर पड़ने की वजह से आपको मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा और यश आपको प्राप्त होगा। चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो आपका बरकरार रहेगा। लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए, चेहरे से आपके एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके कहाँ पर अगली दृष्टि, आपके ठीक तृतीया भाव पर शत्रु, यहाँ पर राहु महाराज विराजमान रहेंगे। तो राहु का तृतीया भाव पर फल उत्तम अच्छा होता है। यहाँ पर राहु महाराज रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो कभी कभी आपको भाई बहनों की मदद भी प्राप्त होती रहेगी, ऐसा नहीं है। उसी के साथ आपका पराक्रम, आपका साहस जो है वह बढ़ चढ़कर रहेगा। आपके साहस में यहाँ पर वृद्धि करेंगे, आपका साहस जो है वह बढ़ चढ़कर देखा जाएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ अच्छे योग भी थे हमने आपको बताए और कुछ चीज़ों की सावधानी भी बरतनी है, ये भी हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया। प्रभु से कामना करते हैं, देवगुरु बृहस्पति से विनती करते हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है उन सभी कष्ट परेशानियों को दूर करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।